बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज फिर एक जूस के साथ हाज़िर हूँ और ये अनार का जूस है। आपको नज़र आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त बनता है और बहुत ही प्यारा और बहुत ही ज़ायकेदार और बहुत ही फ़ायदेमंद। ये अनार मैंने एक ही लिया है। ये तकरीबन आधे किलो से ज़्यादा है इसका वज़न। और इसको जब हम खोलेंगे तो अंदर से देखना कि ये कितना ज़बरदस्त मीठा और रसीला अनार है। इसके खोलने का तरीका ये है कि ये ऐसे काटते हैं एक तरफ से, इस तरफ से आपने काटना है। ये जो इसका क्राउन सा बना होता है, इस तरफ से आपने ऊपर से उतारना है और ये अंदर से इसको लॉक बोलते हैं। इसको भी आपने ये अपना छुरी की नोक की मदद से यूँ करके निकाल लेना है। अब साइडों पे आपको नज़र आएँगी इसकी अपना पोर्शन नज़र आएँगे। वहाँ वहाँ से आपने आहिस्ता-आहिस्ता छुरी को ऐसे काट लेना है छुरी से। तो ये 2-3 काशें जो हैं ये निकाल देना है। ये जो पर्दा दरमियान में है, इसको हम रिमूव करते हैं। और अल्लाह की कुदरत है जी, इस अनार के अंदर हर एक खाने में मुख्तलिफ़ खाने हैं, यानी अलग-अलग पोर्शन हैं। और हुक्मा कहते हैं, हकीम हज़रात कहते हैं कि हर दाना, हर पोर्शन जो है उसकी अलग-अलग अफ़ादियत है। अब इतनी मेरी तो रिसर्च नहीं है, लेकिन यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक मैं भी कुछ चीज़ें समझता हूँ। अनार की कोई चीज़ भी अल्लाह ताला ने ऐसी ये हमें हमारे लिए नेमत रखी है। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जन्नती फल है और कुरान में इसका ज़िक्र आया है। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहद पसंद था। तो यानी ये अपनी जगह पे, लेकिन वैसे इसके फ़वाइद भी बहुत हैं, ठीक है? ये तो एक सुन्नत का तकाज़ा है कि हम आप वसल्लम की पसंदीदा चीज़ों को पसंद करें। लेकिन उसके साथ-साथ ये जो अनार होता है, इसकी अफ़ादियत बहुत ज़बरदस्त है। तो ये इसको ऐसे करके आपने इसके दाने अलग करने हैं। फिर आपको साथ-साथ मैं बताता जाता हूँ। अच्छा, ये जो मैं ये दाने निकाल रहा हूँ, ये इसके बीज नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं कि ये बीज जो है हमने ऐसे कर लिए, बीज नहीं होता है। बीज इसके अंदर एक गुठली होती है, वो बीज होता है। ये जो दाना है, ये अपना जूस से भरा हुआ है। ये जूस की थैलियाँ हैं और ये जूस नहीं है, ये आप लोगों की रगों के अंदर दौड़ने वाला खून है। आपके ज़ोफ़े जिगर है, आपका जिगर खून नहीं बना रहा है। आप ये खाना शुरू कर दें, इंशाअल्लाह आप देखेंगे कुछ दिनों के अंदर ही आपकी रंगत इतनी ज़बरदस्त हो जाएगी, आपका जिगर खून बनाना शुरू कर देगा। आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, आप ये खाना शुरू कर दें, आपका बीपी लो हो जाएगा। आप शुगर के मरीज़ हैं, तो वैसे तो इसमें शुगर होती है, ज़्यादा होती है, लेकिन अगर आप इसको बीज समेत खाएँगे, तो इसके बीज में फ़ाइबर होता है। अगर आप सिर्फ़ जूस पिएँगे तो फिर आपकी शुगर ज़्यादा हो जाएगी, फिर आपने नहीं पीना है। यानी शुगर के मरीज़ हैं और आप जूस ना पिएँ, बल्कि आप इसको वैसे ही खाएँ। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने सारे दाने निकाल लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए कितने ज़बरदस्त किस्म के दाने निकल आए हैं और इतने मज़े के हैं। इनको मैं जो इसके अंदर पर्दे वग़ैरह गिर गए हैं, उनको मैं साफ़ कर लेता हूँ और साथ-साथ मैं ये इसका जूस भी बनाता हूँ। साथ में आपको बताता हूँ कि इसके फ़ायदे क्या-क्या हैं। ये जो बच्चे जिन बच्चों को भूख नहीं लग रही है, आप उनको खाना देते हैं, वो बच्चे जो है ना बस थोड़ा-सा खा के उठ जाते हैं। वो मुँह बनाते हैं, नाक चढ़ाते हैं, नहीं आज ये नहीं खाना है, आज वो नहीं खाना है, आज फलां नहीं खाना है। जब आप उनको मुसलसल इसका जूस पिलाना शुरू कर देंगे, इसमें आयरन भी होता है, इसमें कैल्शियम भी होता है, इसमें विटामिन ए है, बी है, सी है, एफ है। इसमें बहुत ज़्यादा किस्म के अपना विटामिन हैं। तो ये आपके मैदे को ठीक करता है, आपके खून की कमी, जिस्म में खून की कमी को पूरा करता है। और जब जिस्म में खून की कमी पूरी होती है, तो खुद ब खुद मैदा काम करने लग जाता है। आपके लीवर को ये चलाने में बहुत मददगार चीज़ है। तो इसको हमने ब्लेंडर में डालना है और ये मैं
आराम-आराम से डाल रहा हूँ ताकि दाने जो है वो बाहर ना गिरें। तो इनको आपने ऐसे ब्लेंडर में डाल के इसके साथ, क्योंकि ये थोड़ा-सा अभी ये शुरू हुआ है, सीज़न अभी शुरू हुआ है, तो हो सकता है ये थोड़ा तुर्श हो, मैंने इसको चेक नहीं किया है। लेकिन ये है कि इसको मैं थोड़ा-सा इसमें चीनी डालूँगा। आप हज़रात की मर्ज़ी है, आप इसमें चीनी डालना चाहें चीनी डाल लें, नहीं डालना चाहते कोई बात नहीं है। आपको वैसे ही बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये जूस मिलने वाला है, ठीक है? इसमें मैंने 1 गिलास पानी डाला और इसके साथ मैं थोड़ी-सी चीनी डाल लूँगा। नमक आपने बिल्कुल नहीं डालना है। इसमें अगर आप इसको ठंडा करना चाहते हैं, तो इसमें थोड़ी-सी बर्फ़ डाल लीजिएगा। अगर पानी ठंडा आपने डाल दिया है, तो फिर आप बेशक बर्फ़ ना डालना। तो दोस्तों, इसको अभी हम ब्लेंड करेंगे और इसका जूस बना लेंगे और फिर आप देखना कि इसका जूस कितना मज़े का होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा था कि जिनके जिस्म में खून की कमी होती है, वो हज़रात इसको इस्तेमाल करें, चाहे बड़े हों या छोटे हों। इंशाअल्लाह ये मेरी गारंटी है कि उनके जिस्म में खून की कमी को पूरा करेगा और उनकी रंगत गोरी करेगा, उनकी रंगत भी साफ़ करेगा और आप कुछ दिनों तक मुसलसल इस्तेमाल करें। यानी इसका 3 महीनों का सीज़न होता है, ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जो है आम होता है और इतने ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है। आप लें और इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। दिसंबर तक आप इसको इस्तेमाल करें और फिर देखें इसका कमाल कि ये आपका 20-25 दिन अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं, तो पूरा साल आपका जो है ये खून बेहतरीन आपका अपना बनाता रहेगा। ये देखिए माशाल्लाह मैंने जूस बना लिया। अब इसको करना क्या है कि इसके बीज चूँकि मुझे पसंद नहीं है, तो मैं ये निकाल दूँगा, इसका पल्प सा भी और इसके बीज जो हैं वो भी निकाल दूँगा। तो दोस्तों, आपने स्ट्रेनर लेना है, उसकी मदद से आपने ऐसे ये थोड़ा-थोड़ा करके इसको निकालना है। तो ये देखिए, ये जो वाइट वाले हैं ना, ये बीज हैं और इसके साथ ये पल्प सा है। अगर आप इसको रखना चाहते हैं तो आप थोड़ा, मेरे पास चूँकि बहुत बारीक सा ये है, तो इसलिए मैंने वो सब निकाल दिया है। लेकिन अगर आप सिर्फ़ बीज निकालना चाहते हैं तो थोड़ा अपना मोटी किस्म का वो ले लीजिएगा स्ट्रेनर, उससे जो है आप इसको छान लीजिएगा, उसमें पल्प आपके आ जाएँगे, ठीक है? तो दोस्तों, माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखिए कितनी खूबसूरत, कितने प्यारे ये बन गए हैं। जूस बन गया है, आप लीजिए, बच्चों को दीजिए। अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह पाक की नेमतें आप सबके घरों में रहें, अल्लाह पाक की रहमतें बरसती रहें आपके घरों में। दोस्तों, जो दोस्त अहबाब परेशान हैं, अल्लाह पाक उन सब की परेशानियों को दूर करे और जो दोस्त मुश्किलात में हैं, अल्लाह पाक उनकी सब मुश्किलों को आसान करे। मुझे अपनी दुआ में याद रखा करें, मेरी दुआ में आप लोग रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।